त्योहारों को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कल दीपावली है और अगले दिन सोमवती अमावस्या पर स्नान पर्व मनाया जाएगा। दोनों दिन भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है और इसी को देखते हुए हरिद्वार में यातायात पुलिस ने शहर के लिए यातायात और डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है। इस दौरान जहां भारी वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी, वहीं कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार में 12 और 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या स्नान पर्व और दीपावली के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से स्नान से हरिद्वार आने वाले वाहन और दीनदयाल पंथद्वीप और चमकादड़ टापू में जो है खड़े किए जाएंगे। आपको बता दें कि यातायात का दबाव बढ़ाने पर वाहनों को सिंहद्वार से देश रक्षक तिराहा और श्री यंत्र पुलिस से बैरागी कैंप पार्किंग भेजा गया है। तो प्लान जो है ट्रैफिक को लेकर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। यातायात और डायवर्जन प्लान पुलिस की ओर से तैयार कर लिया गया है और त्योहारों को देखते हुए जो सख्ती है वो भी बढ़ाई गई है। उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि जाम की स्थिति न पैदा हो। इसको लेकर तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। तो देश भर में दीपावली का त्योहार की धूम है जो देखने को मिल रही है। बाजारों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में कल दिवाली का त्योहार है और उसके बाद सोमवती अमावस्या का त्योहार है और ऐसे में जो है पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानियों का सामना न करना पड़े, दीपावली को लेकर उत्तराखंड प्रशासन मुस्तैद है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया है। सड़कों पर जाम की स्थिति न पैदा हो, लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी हर तरह की तैयारी कर ली गई है। जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और सख्ती भी जो है बढ़ाई गई है। तो देश भर में दीपावली की धूम है। दीपावली को लेकर उत्तराखंड प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और आपको बता दें कि खास इंतजाम इन खास मौकों पर किए गए हैं। यातायात को लेकर डायवर्जन प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही सड़कों पर जाम की स्थिति न पैदा हो, उसको लेकर भी इंतजाम किया गया है। कई तरह के जो है प्लान तैयार किए गए हैं जो कि लागू भी पुलिस की ओर से कर दिए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और इसके साथ ही सख्ती बढ़ाई गई है। तो देश भर में दीपावली की धूम के चलते प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और इसी के साथ ही जो सख्ती है बढ़ाई गई है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी जो है चेकिंग भी की जा रही है। और अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पर भी जो है जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया। मार्केट में इन दिनों जो काफी भीड़ लोगों की उमड़ती है, तो जाम की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। पार्किंग को लेकर, यातायात को लेकर जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है, जो कि प्रदेश में लागू भी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से स्नान से हरिद्वार से आने वाले वाहन अलकंदा, दीनदयाल पंथद्वीप और चमकादड़ टापू में खड़े किए जाएंगे। यातायात का दबाव बढ़ाने पर वाहनों को सिंहद्वार से देश रक्षक तिराहा और श्री यंत्र पुलिया से बैरागी कैंप पार्किंग के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो मैप है, रोड मैप तैयार कर लिया गया है, डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया है। यातायात ज्यादा ना बढ़े, जाम की स्थिति न पैदा हो, इसको लेकर उत्तराखंड प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है, पूरे तरीके से मुस्तैद है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पे हमारे संवाददाता नासिर हुसैन लाइव बने हुए हैं। नासिर, किस तरह के डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार है और लोगों की इन दिनों काफी भीड़ बाजारों में उमड़ती है, तो किस तरह की तैयारी है सरकार की? देखिए, उत्तराखंड में चूंकि दीपावली का त्योहार है तो कई जो बड़े शहर हैं वहाँ पर इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने अलग अलग ट्रैफिक प्लान तय किए हैं। अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में क्योंकि एकमात्र बड़ा बाजार होता है पटन बाजार, और वहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है और राजपुर जैसी जगहों पर भी भीड़ नजर आती है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ का रुख करते हैं या लोग बाजारों का रुख करते हैं, उनको लेकर के ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं ताकि जो जाम की स्थिति ना बने। इसके अलावा अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में इस वक्त क्योंकि एक तो दीपावली का त्योहार है, दूसरी तरफ सोमवती अमावस्या
का स्नान भी है, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत कहीं न कहीं प्रशासन को उठानी पड़ती है और इसीलिए तमाम जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं। क्योंकि हरिद्वार शहर के अंदर आने वाले जो तमाम जो लोग हैं स्नान के लिए हर की पौड़ी पहुँचना चाहते हैं, उनके लिए एक रूट तय किया गया है जिसमें मुज़फ्फरनगर और मेरठ से आने वाले वाहनों को वाया लक्सर होते हुए उनको सिंह द्वार के आस-पास उनकी पार्किंग कराई जाएगी और उसके बाद वहाँ से उनको शहर में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे और रास्ते हैं भादराबाद से होकर के हरिद्वार आने वाले लोगों को भी ज्वालापुर में रोका जाएगा ताकि वो पार्किंग गाड़ियों की वहाँ पर करें और इसके अलावा अगर उनको आना है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अंदर आ सकते हैं ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो। ऐसी स्थिति और शहरों में भी है, चाहे वो नैनीताल की बात करें, हम उधम सिंह नगर की बात करें, वहाँ पर भी ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि आज छोटी दीपावली है और कल दीपावली का त्योहार है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग बाज़ारों की तरफ रुख करते हैं और जी। साथ ही साथ क्योंकि उत्तराखंड टूरिस्ट पैलेस है, तो यहाँ पर बहुत अलग-अलग जगहों से टूरिस्ट भी आते हैं ताकि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए तमाम तरह के ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं। जी नासिर, बिल्कुल। तो ट्रैफ़िक प्लान्स की तो ये बात हो गई, ट्रैफ़िक प्लान्स जो है लागू कर दिए गए हैं। लेकिन अगर सख्ती की बात करें, किस तरह की सख्ती जो है अब प्रदेश में नज़र आ रही है? क्योंकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस की क्या तैयारी है? क्या वाहनों की चेकिंग की जा रही है? क्या शक्की व्यक्तियों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है? सुरक्षा के लिहाज से पुलिस पूरी तरीके से कहीं न कहीं दुरुस्त नज़र आ रही है क्योंकि हुँ। जिस तरीके से हाल ही में 2 दिन पहले एक घटना हुई और उसमें 9 नवंबर के दिन एक बड़ी डकैती राजधानी देहरादून में हुई, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजधानी में इस तरह की कानून व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद थी और दिन दहाड़े एक डकैती हो गई, तो ऐसे में वैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। त्योहारों पे भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहती है। इसको लेकर के अब पुलिस ने चप्पे-चप्पे पर तमाम जगहों पर ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई इस तरह की वारदात ना कर दे, इसको लेकर के तमाम जो ऐसे वाहन हैं जो संदिग्ध नज़र आते हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है, तो उससे पूछताछ भी की जा रही है। खास तौर पर जो उत्तराखंड में आने वाले लोग हैं, ऐसे वाहन हैं जिनको लग रहा है कि वो संदिग्ध हो सकते हैं, उनको चेक किया जा रहा है। इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनसे अ, उस तरीके से पूछताछ की जा रही है ताकि उनको बुरा भी ना लगे और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक-चौबंद रहे। साथ ही साथ रात की जो ड्यूटीज़ हैं और बढ़ा दी गई हैं और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी की उनकी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं, कि वो त्योहारों में छुट्टियाँ नहीं लेंगे और हर जगह पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक-चौबंद रहेगी।